भोलेनाथ बोले देवी जी काय को सज रही हो, क्या बात है, कहाँ जाना है? बोले आपको नहीं मालूम, मधुबन में मुरलिया बाज रही है, गोपाल ने हमको बुलाया है, रास हो रहा है। भोले बाबा बोले रास हो रहा है और हमें पता ही नहीं, हम भी चलेंगे। मैया से भगवान बोले देखो हम तो चलेंगे। मैया बोली महाराज वहां केवल गोपी जा रही हैं, ग्वालान को कोई काम नहीं। बोले हम तो चलेंगे। हर एक दिन एक दिन वो ले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना की हारी नामा में ठकुराई वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी रामायण से बुहारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। श्री राधे काली सेवा करते हुए प्रेम से तेरे संग में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा रास रचेगा ब्रज में खाली हमें मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। मोहन सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, वहाँ रास में। हंसी करेंगी हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान बोले ऐसा बता दो मुझको जाने
इस राज को। ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। और कन्हैया पूछे तो कह देना मेरी सहेली है। कैसा? मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चल चले मतवारी जूड़ा पहन के साड़ी चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी वंदन गज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी पहने आए वृंदावन आ गए हैं, जय हो। वृंदावन आ गए हैं। हंस के उमा ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। उसके उमा ने कहा बलिहारी जाऊं मैं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। जिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी अब आई तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। मोहनी रूप बनाया मुरारी अब आई तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। प्रभु आपका ऐसा रूप लग रहा है जैसा मोहिनी भगवान आए। आप तो भोलेनाथ गोपी बन करके रास में आए। अब मेरे गोविंद की जैसी नजर पड़ी। कन्हैया बोले अरे माँ ये नई सखी कौन है? पर तुम न जानो। देखो अभी नया नया विवाह है और रास देख में आइए। अच्छा ये नाचत तो बड़ा जोर को होगी। मैया बोली ये नाच बनाए जाने जाती बटकी मैं ही नाचू। हाथ छोड़ो। भगवान ने प्यारे जो मुरली बजाई, जो मुरली ने नाच किया। सारी बात को हमने देखा जब समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई मुरली हो, ऐसी बजाई मुरली सोते बोलते भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई मुरली सुन बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। अब तो महाराज जैसे ही मुरली बजी बाबा को भूल गए और जो
बाबा ने नाचना शुरू किया। फिर क्या था? खुल गया जूड़ा, खुल गया जूड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए बनवारी, बुलावर आ गए, बुलावर आ गए। खुल गया जूड़ा, खुल गई साड़ी, मुस्काए बनवारी, बुलावन आ गए, बुलावन आ गए। हो भोले भंडारी, बन कर बजती नारी, बुलावर आ गए, 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 बुलावर आ गए। अब तुम्हारा जूड़ा खुल गया, साड़ी खुल गई, भोलेनाथ की लंबी लंबी जटाएं। भगवान कृष्ण बोले बाबा तुम? भोलेनाथ बोले कन्हैया हमें नहीं पता चली कब आए। भगवान कृष्ण बोले जब आ गए हो तो इसी रूप से यही रहो, नाम पड़ गया गोपेश्वर। हम बोले गोपेश्वर भगवान की। जब कभी वृंदावन जाने का मौका मिले तो वहां गोपीनाथ के दर्शन जरूर करना, गोपेश्वर भगवान के। दिन में शंकर जी पे अभिषेक चढ़ता है, शाम को गोपी रूप में बनाया जाता है गोपेश्वर भगवान, ऐसा स्वरूप। बड़े आनंद के साथ में रस विहार हुआ, आनंद आया। गोपियों के ऊपर कृपा की। परीक्षित ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भगवान सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता विरिक्षिता प्रदीपम आचरत ब्रह्मन पर दारा विमर्शन। भगवान ने ऐसा क्यों किया? पराई स्त्रियों के साथ में भगवान गलवैया देकर के नृत्य करते हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो बताइए, कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्म कर्तुम समर्थ ईश्वर। और ईश्वर है जो कुछ ना करने पर सब कुछ करे, सब कुछ करने पर कुछ ना करे, वो है ईश्वर। और समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, समर्थ कहूं मैं सामर्थ्यवान उसी को कहता हूं जिसमें कोई दोष नहीं है प्यारे, और वो ऐसा श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं। अब कहते हैं भगवान ने जब इतनियों के साथ में नृत्य किया, हम दो चार के साथ में भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं वो भगवान थे, भगवान ने ऐसा किया। बोले शंकर कौन है? बोले भगवान। शंकर कौन है? भगवान। तो जितना जहर निकला भगवान पी गए। अब हम भी उनका अंश हैं, जब भगवान ने किया तो हमें भी करना चाहिए। अब टन दो टन कितना जहर था सारा भोलेनाथ पी गए, अब थोड़े दो तोले तुम भी पी करके देखो। तो प्यारे भगवान शंकर को बुखार भी नहीं आया, और हम पिएंगे तो मिनट या 2 मिनट के रहेंगे। तो जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते, और कृष्ण ने जो किया वो तो कर ही नहीं सकते। राम जी ने जो किया वो कर सकते। राम जी ने क्या किया? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, क्या जाना तुमको पता नहीं है, तुम्हारा शत्रु कृष्ण बड़ा हो गया, कम मारोगे उसे। कंस बोला महाराज तुम्हें मारने वाला होता कौन? जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे भोगना पड़ता है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो परसों ये सुनूं कि कृष्ण बलराम दोनों मारे गए। धनुष यज्ञ करो, धनुष यज्ञ में दोनों को बुलाना, जब वो यहाँ आ जाए तो पीछे से मरवा देना। कंस बोला महाराज उपाय तो बढ़िया, ठीक है करता हूं। इधर भगवान शिव ने दूर से ही रोना शुरू कर दिया। भगवान बोले बाबा काय को रोते हो, क्या बात? बोले रहने दो, आप तुमको तो हम संतों का कोई ख्याल नहीं है ना। भगवान बोले बाबा काय को रोते हो, क्या बात है? बोले रहने दो, तुम तो चीज चुराओ,
माखन चुराओ, गैया चराओ, हमारा कोई ख्याल नहीं है ना। बोले बाबा बात क्या है? बोले बताओ कंस को कब मारोगे? भगवान बोले बाबा मैं होता कौन हूं किसी को मारने वाला, जीव जैसा कर्म करता है वैसा भोगने को मिलता है। और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो परसों ये सुनूं कि कृष्ण कंस मारा गया। भगवान बोले उधर क्या कह करके आए हो? उधर तो कंस से कह दिया परसों ये सुनो कृष्ण बलराम दोनों मारे गए, और इधर भगवान कृष्ण से कह दिया। नारद जी बोले प्रभु मैं तो वही करता हूं ना जिसमें सबका भला हो। आज तो महाराज रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और बुला करके कहा सुनो, गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतानक दुंधवे आसाते विहायेन रथेन नयमाचिरम्। गच्छ नंद ब्रजम तत्र, आपको ब्रजमंडल में जाना है, वृंदावन जाना है। और वृंदावन में आनंद दुंदुभी जो वसुदेव जी हैं उनके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी बोले कौन सा भला काम करना चाहते हो? और तुम तो जानते हो आकाशवाणी ने कहा था देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो वो अष्टम गर्भ कोई और नहीं कृष्ण ही है। मैं चाहता हूं वो आवे नगर की शोभा देखे और पीछे से मैं उनको मरवा दूं। अक्रूर बोला सोचा तो बहुत बढ़िया, लेकिन कौन किसको मारेगा राजन, ये तो ठाकुर जी मालिक है। आप जाओ। अक्रूर जी ने सोचा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट है मेरे को मार डालेगा, इससे तो अच्छा है चलिए कृष्ण शरण में चले। जा रहे हैं प्यारे। अक्रूर जी महाराज ने रथ को सजाया, सुंदर रथ को लेकर के वृंदावन पधारे। वृंदावन में कृष्ण बलराम की छवि को निहारा, दौड़ करके गए और चरणों में गिर पड़े। प्यारे मेरे कन्हैया ने उठा करके हृदय से लगा लिया। नहीं काका जी चरणों में नहीं, जैसे ही कहा काका जी, अक्रूर जी का तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। कन्हैया बोले कहो काका जी कैसे आए? क्यों? मैं जानू हूं कंस ने मेरे को मारने की ताई बुलायो है, लेकिन मेरी माँ यशोदा को मत बताइए। मैया यशोदा को यदि पता चलेगी कि कंस ने हमको मारने के ताई बुलायो है, मैया प्राण त्याग देगी, हमारी बिना रह ना सकेगी। आज गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। प्यारे मेरे कन्हैया कृष्ण बलराम को रथ में बिठाए करके लेकर के आए। आनंद मन में है। रात्रि को अक्रूर जी भोजन करने लगे। लाला चलो यहाँ से पीछे चलो, तीनों पीछे जाओ, चलो। आज अक्रूर जी भोग आरो रहे थे। नंद बाबा बोले कहो अक्रूर जी कैसे आनो भयो? नंद हमारे महाराज कंस ने धनुष यज्ञ किया है और धनुष यज्ञ में कृष्ण बलराम दोनों को बुलायो है। मैया बोल पड़ी कोई चाहे तो मेरे प्राण ले जाए, लेकिन कृष्ण बलराम को तो मैं यहाँ से भेज नहीं सकती। वो तो मेरी आंखों के तारे हैं, प्राणों के प्यारे हैं, मैं भेज नहीं सकती। आज कन्हैया ने सोची आज मैया ने नहीं जान दिया तो कंस को उद्धार नहीं होगा। कन्हैया बोल पड़े मैया तू हमें कहूं नहीं जान दे, अब हम छोटे थोड़े ही हैं, अब हम बड़े है गए हैं। मैया रोने लगी। आज रात्रि में मैया सोई। कन्हैया की आंखें जैसे खुली तो देखी बगल में मैया ना है। कन्हैया ढूंढते ढूंढते गए तो देखी मैया चौखट पकड़ कर के रो रही है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया बोले मैया तू काहे को रोवे? मैया बोली बेटा तुम हमको छोड़ के चले जाएगो, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? मैं तेरे बिना जीना नहीं सीखो। जादिन से तू आया है, मेरे प्राण आ गए,
लेकिन तू छोड़ के चला जा गो लाला, मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया समझाने लगे भैया तू बड़ी भोरी है, परसों आगमश्यामी, मैं परसों आ जाऊंगा। प्यारे बैठे बैठे रात्रि निकल गई। प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ को सजायो, कृष्ण बलराम दोनों चले तो हजारों गोपियों ने आकर के घेर लिया और बोली कन्हैया तूने जान कैसे लिया रे, तू हमें छोड़ करके चला जाएगा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगी। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर रथ कृष्ण ने दिया रे, तू तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्रूर बन करके आया, जो हमारे प्राणों के प्यारे कृष्ण को हमारे सामने से ले जाना चाहता है। आज गोपियां रोने लगी। कन्हैया समझाते देवियों परशुरागमश्य